चलिए मिनटों में जानते हैं राजस्थान के सभी जिलों को। और आज बारी है जालोर की। आप देख रहे हैं 3 मिनट में राजस्थान के सभी जिले, सिर्फ @गिरी स्टोरी पर। और जैसा कि आप जानते हैं, यहां हर जिला जुड़ता है अपने अगले जिले से। तो याद है पिछले एपिसोड में हम सिरोही में थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और माउंट आबू देख रहे थे। आज हम उन्हीं पहाड़ों से उतरकर सीधे मरुस्थलीय मैदानों में जा रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं जालोर। और जालोर के बारे में एक बात कही जाती है कि ये वो जगह है जहां मरुस्थल में भी वीरता की जड़ें बहुत गहरी हैं। और पता है, यही वीरता और यहाँ की जमीन जालोर को एक नहीं बल्कि दोहरी पहचान देती है। एक तरफ इसे कहते हैं ग्रेनाइट सिटी, तो दूसरी तरफ परमारों की भूमि। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इसे समझते हैं। तो सबसे पहले जालोर का एक क्विक इंट्रोडक्शन। ये वो जरूरी फैक्ट्स हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। चलिए कुछ जरूरी आंकड़ों पे नजर डालते हैं। तो जालोर आता है जोधपुर डिवीजन में। स्थापना हुई 1948 में। एरिया है इसका करीब 10,640 स्क्वायर किलोमीटर और 2011 के सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन थी 18.28 लाख और लिटरेसी रेट 54.86%। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये कि जालोर पश्चिमी राजस्थान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला है। बस ये ध्यान में रखिए। अच्छा, अब आते हैं इसकी पहचान पर, सुवर्णगिरी पर। यहां हम इसके इतिहास और भूगोल दोनों को समझेंगे। वो किला और वो जमीन जिसने जालोर की किस्मत लिखी। तो कहानी शुरू होती है जालोर दुर्ग से, जिसे सुवर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे बनवाया था परमार शासकों ने। और जानते हैं, इसे अजय मेरू का द्वार भी कहते थे। मतलब स्ट्रेटेजिकली ये इतना इंपॉर्टेंट था। तो सीधी सी बात है, जालोर का किला ही परमारों की पावर का सेंटर था। सारा राजपाट, सारी शक्ति, सब कुछ इसी किले से चलता था। अब जरा यहां की जमीन को देखते हैं। तो ये एक सूखा और सेमी एरिड इलाका है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अरावली की पहाड़ियां यहीं आकर खत्म होती हैं। और नदियों की बात करें तो 2 मेन नदियां हैं, लूनी और सुकड़ी। यहां एक और एग्जाम फैक्ट नोट कर लीजिए। लूनी नदी सिर्फ जालोर की नहीं बल्कि पूरे वेस्टर्न राजस्थान की सबसे मेन नदी है। ये सवाल अक्सर आता है। चलिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गई। अब देखते हैं कि यहाँ की इकोनॉमी कैसे चलती है। जैसा कि हमने कहा, ये ग्रेनाइट और इसबगोल की भूमि है और यही इसकी इकोनॉमी के 2 सबसे बड़े पिलर हैं। तो खेतीबाड़ी में यहाँ आपको बाजरा, गेहूं, जीरा ये सब मिलेगा। लेकिन जो असली स्टार है ना, वो है इसबगोल। जी हाँ, वही साइलियम हस्क। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसबगोल के प्रोडक्शन में जालोर पूरे देश में लीड करता है। ये इसकी एक बहुत बड़ी पहचान है। ओके, तो खेती हो गई। अब आते हैं खनिजों पर। और यहाँ तो बस एक ही नाम गूंजता है, ग्रेनाइट। यहाँ का जो काला पत्थर है ना, वो वर्ल्ड फेमस है। और बस इसी वजह से यहाँ ग्रेनाइट का इतना बड़ा भंडार है और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि जालोर को नाम ही मिल गया ग्रेनाइट सिटी ऑफ राजस्थान। ये नाम अब इसकी इंडस्ट्रियल पहचान है। चलिए अब जरा यहाँ के कल्चर की बात करते हैं। देखते हैं मारवाड़ी संस्कृति के रंग, यहाँ के लोगों की परंपराएं और उनकी मान्यताएं कैसी हैं। यहाँ के सबसे प्रमुख लोक देवता हैं मल्लीनाथ जी, और उन्हीं के नाम पर बहुत बड़ा मल्लीनाथ पशु मेला भी लगता है। और कल्चर की बात करें तो यहाँ आपको एकदम प्योर मारवाड़ी ट्रेडिशन देखने को मिलेगा। और एक बात ध्यान रखने वाली है, मल्लीनाथ जी सिर्फ जालोर के नहीं बल्कि पूरे जालोर बाड़मेर रीजन के पूजनीय देवता हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी जाना उसे समेटते हैं और देखते हैं कि कल से लेकर आज तक जालोर की मॉडर्न पहचान क्या बनी है। देखिए, आज का जालोर सिर्फ एक रेगिस्तानी जिला नहीं, ये ग्रेनाइट इंडस्ट्री का एक पावरफुल सेंटर है। इसबगोल की खेती में देश का लीडर है और साथ ही एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन का भी एक बड़ा हब है। तो ये था जालोर, परमारों की वीर भूमि। खैर, अगले एपिसोड में हम यहाँ से निकलकर चलेंगे पाली, वो जगह जहाँ इंडस्ट्री और जैन कल्चर एक साथ मिलते हैं। तो अगर आप भी राजस्थान के हर जिले को इसी तरह कनेक्ट करके और एग्जाम के लिए तैयार होकर समझना चाहते हैं, तो अभी @गिरीश स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज राजस्थान के आखिरी जिले तक रुकने वाली नहीं है।